वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर्स का यूज़ हम एम्पलीफिकेशंस के लिए करते हैं। जो हमारे मल्टी स्टेज ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेजेस होती हैं वो वोल्टेज एम्पलीफायर की होती हैं, जिसका यूज़ वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे हम मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन अचीव कर सकते हैं। और जो पावर एम्पलीफायर होता है उसको हम लास्ट फाइनल स्टेज पे यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हमें मैक्सिमम पावर लोड पे पाने के लिए किया जाता है, ताकि हमें लोड पे आउटपुट पे मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन मिले, मैक्सिमम पावर मिले। यानी कि वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज़ हम फर्स्ट स्टेजेस में करते हैं और पावर एम्पलीफायर का यूज़ हम लास्ट स्टेज में करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर की। वोल्टेज एम्पलीफायर, ये जो सर्किट शो किया गया है, जो कि हम इसका यूज़ हम फर्स्ट स्टेज में करते हैं, फर्स्ट फ्यू स्टेजेस में करते हैं, जो कि वोल्टेज को एम्पलीफिकेशन करता है। इसमें हम कपलिंग कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो उसके जो रेशो होती है, जो गेन रेशो होती है, उसको हम AB इज़ इक्वल टू बीटा RC अपॉन RIN से डिनोट करते हैं। RC हमारा कैपेसिटर, हमारा कलेक्टर रजिस्टर है, जो कि ये शो हुआ है RC, और RN जो कि हमारा इनपुट रजिस्टर होता है, उसकी रेशो से। हमारे जो वोल्टेज एम्पलीफायर है उसके लिए, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो हमारी बीटा की वैल्यू होती है, जो हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, वो हाई होना चाहिए। और जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका जो बेस है वो थिन होना चाहिए। और जो हमारा इनपुट रजिस्टर है उसकी वैल्यू कलेक्टर रजिस्टर से कम होनी चाहिए, और जो हमारा कलेक्टर रजिस्टर है उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। और ताकि जो हमारे कलेक्टर पे, उसकी वैल्यू इसलिए हाई होनी चाहिए क्योंकि हमारे कलेक्टर पे कम करंट फ्लो हो, और जिससे हमें, और उसके लिए हमें कोई हीट सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो RC कपल होता है, एम्पलीफायर होता है, वो स्मॉलर साइज़ होते हैं, लाइट वेट होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं और लेस स्पेस लेते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए हम मेनली RC कपल एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं। और कपलिंग कैपेसिटर, इसका यूज़ फर्स्ट स्टेज की आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज की इनपुट में देने के लिए किया जाता है। यह है हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर। नेक्स्ट है हमारा पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर में हम अपने ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो हमारे लार्ज करंट को हैंडल करता है हमारे पावर एम्पलीफायर में, इसलिए इसका बेस जो होना चाहिए वो थिक होना चाहिए। और जो ट्रांजिस्टर है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज करंट को हैंडल करता है, हैवी करंट फ्लो होता है हमारे ट्रांजिस्टर में, इसीलिए हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। जो हमारा क्योंकि हमारे कलेक्टर पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और जो हमारा कलेक्टर रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, जिससे हमारी वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी। और हमें अपने पावर एम्पलीफिकेशन को करने के लिए हम सबसे पहले इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस को मैच कर लेना चाहिए। इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस हमारा सेम होना चाहिए। इसको अचीव करने के लिए हम ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं। हम अपने आउटपुट पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और इसको हम जिस रेशो से मेज़र करते हैं उसको डिनोट करते हैं RL डैश, जो कि हमारी प्राइमरी साइड को शो करती है, इज़ इक्वल टू NP, यानी कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, अपॉन में NS जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, स्क्वायर इनटू RL। RL हमारा लोड रजिस्टर है। ये से हम अपने पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस ये है, वोल्टेज एम्पलीफायर हम फर्स्ट स्टेज में यूज़ करते हैं, पावर एम्पलीफायर हम लास्ट स्टेज में यूज़ करते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर्स का यूज़ करें, पावर एम्पलीफायर के लिए हम अपने ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर में उसका जो बेस होता है हमारे ट्रांजिस्टर का वो थिन होता है, और जो पावर एम्पलीफायर उसमें बेस थिक होता है और कलेक्टर पे लार्ज करंट फ्लो करता है। यह है हमारा वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर और उसके यूजेस। थैंक यू।